जैसे हर बार आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा कि शुरुआत करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। हर बार वही वही रिपीट करना, आपको भी वही सेम टू सेम। हम किसको मानते हैं सबसे पहले, यानी जब पूजा करते हैं तो सबसे पहले स्थान होता है अपना गणेश जी का, बराबर है। और अभी यहाँ पे हम विद्या लेने को आए हैं, तो विद्या की देवती कौन है, सरस्वती देवी। तो वही सरस्वती देवी यहाँ पे है, तो फिर हम उसको माला चलाएंगे अभी, ठीक है। रख दीजिए भाई। मैं अकोला का ही रहने वाला हूँ। मेरा जो प्राइमरी बिजनेस है वो एनिमेशन का, ठीक है, एनिमेशन का। ये जो मैं करता हूँ ये एज अ सेकेंडरी करता हूँ, ये कोई मेरा मेन प्रोफेशन नहीं है। तो आप देखो कि अगर मेरा P&L स्टेटमेंट है, मैं रोज के रोज ट्रेड नहीं करता हूँ। तो रोज के रोज ट्रेड नहीं करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट नहीं बनाता, प्रॉफिट तो बना लेता हूँ। मैं जिस दिन अच्छा ट्रेड आता है उस दिन मैं ट्रेड कर देता हूँ। अब ये तो मैं बातें तो सब लोग करते हैं, हम लोग ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो बातों तो छोड़ ही दीजिए। मैं आपको अभी लाइव मेरा अकाउंट दिखा दूंगा, P&L लॉगिन करके आपके सामने सब कुछ, OTP भी आपके सामने आएगा, आपके सामने यहाँ पे लॉगिन होगा, बड़े स्क्रीन पे मैं अपना अकाउंट लॉगिन करूंगा। बस मैं सिर्फ आपको नंबर्स नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। नंबर्स में वैसे दिखा दूंगा आपको कि नुकसान कितना, रेड पे जाके आपको नुकसान कितना हुआ वो भी दिखा दूंगा, और ग्रीन पे जाके कितना ये हुआ, और ओवरऑल में P&L जो नीचे का रहता है रियलाइज्ड वगैरह वो मैं आपको छोटे अकाउंट का दिखाऊंगा। अब उसके पीछे का रीजन एंड लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रीजन लॉजिक ये है कि मुझे को फिन इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है। फिन इन्फ्लुएंसर मतलब जानते हो, जो बताते हैं हम बड़ा बड़ा गाड़ी, बड़ा बड़ा पैसा, ऐसा वैसा, ये शो ऑफ करके मेरे को कुछ आपको सिद्ध नहीं करना है। मेरे को सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो। तो अगर रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक करोगे तो लॉसेस होगी ही होगी, वो तो गारंटेड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा कभी नुकसान होता नहीं है, करें मेरा भी नुकसान होता है, पर नुकसान जो होता है वो छोटा होता है, प्रॉफिट जो होता है बड़ा होता है। हम जैसे बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जैसे 1:3 का मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलता हूँ। अगर 1000 का नुकसान हुआ तो मैं 3000 कम से कम मार्केट से लूँगा, ये मेरी स्ट्रेटेजी, मेरी मतलब समझ ही लीजिए आप किसके लिए, ठीक है। उस पर भी मैंने कुछ ऐड ऑन किया है जिससे हमारे स्टॉप लॉस कम हो जाते हैं, जो कि आज ये वाले बैच में मैं बताऊंगा। उसमें भी स्ट्रेटेजी में एक ऐसा बिल्टअप कर दिया मैंने कि आपको साइडवेज मार्केट कब होगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। पहले ही पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पे आज बड़ा टारगेट आने वाला है, यहाँ पे आज मार्केट साइडवेज होने के चांसेस है, ये सब आपको पहले से ही पता चल जाएगा। और भी मैंने उसके ऊपर स्टडी की, ठीक है। तो आपको लाइव P&L भी दिखा दूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। इक्विटी, फ्यूचर ऑप्शंस जो आप बोलोगे, ठीक है। जनवरी फरवरी का मैंने शायद से डाला नहीं है यूट्यूब पर, तो डाल के करूँ क्या, यानी जो स्टूडेंट आएंगे उनको दिखा दूंगा लाइव लॉगिन करके, ठीक है। आपको मैं 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा आपको शायद याद होगा, लास्ट अगस्त में मैंने आपको एक दिखाता हूँ व्हाट्सएप पे, ये देखिए, शायद आपको याद हो, आपने वापस बराबर ऑनलाइन अब होगा नहीं, आपने वो रिफंड कर दिया था जी। उस समय में अगस्त 2023 की बात याद है मुझे। उस समय में क्या हुआ था पता है क्या, मुझे ऐसे कोई न्यूज़ आई थी, लीक हो गई थी कि आपका नाम भी वही था, आगे वाले जो इंसान थे उनका नाम भी वही था। तो हुआ क्या था, वो जो है मेरा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करने का विचार कर रहा था। अच्छा, कि वो हम यहाँ से उस क्लास में, हाँ उस क्लास में, हाँ। तो मैंने जो उनके नाम का था, तो आपका नाम उनका नाम, 2 जन को मैंने वो क्लास से आउट कर दिया था। अच्छा, क्लास हुई थी, हाँ क्लास हुई थी, वो कंफ्यूजन हो गया कि मैं क्या करूँ। हाँ, तो फिर रिस्क नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि वैल्यूएबल कंटेंट है। अगर वो वैल्यूएबल कंटेंट कुछ कौड़ी के भाव में मिल गया तो उसका कोई दुरुपयोग कर लेगा, सीधी सी सर। ऐसे ही मैंने एक और आपसे पहले एक और मैंने देखा था जी, वो मनीषा कि उनका कोर्स है, मैंने सीख के आया हूँ तो मेरे से ले लो। तो उनका मैंने पे किया था पैसा, उन्होंने मेरे को सिखाया, मगर बाद में मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं, उन्होंने बताया सबके ऐसे लाइन होती है, ऐसे ट्रेड करो आप, ऐसे मतलब वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया था, कैसे बताया था। उसमें क्या हुआ, शुरू में तो मैं बहुत 12,000 से मैंने 42,000 कमाए।
फिर 42,000 भी गवा दिए और अपनी जेब के भी गवा वो क्या सारे बताया पैसे उन लोगों ने? फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने उनका ना कोई रिस्पॉन्स आया जी। ना कुछ। उसके बाद वो फिर कहते हैं कि एक कोर्स है वो 3-30 का है ट्रिपल टी का, वो सीखो। तो आपने M6 का करा? नहीं, वो बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी मतलब 3 से हो गया ना? हाँ, बैंक निफ्टी MCX नहीं। एमसीएक्स के ग्रुप के थ्रू नहीं गए, M6 में क्या बोला? ग्रुप थ्रू नहीं गए, अच्छा वो अलग सर अच्छा अच्छा। किसी और से सीखा किसी था। और से सीखा। हाँ हाँ, वो कोई राजस्थान के हैं वो रहते हैं। अच्छा जैसे चलो पास के पास में बहुत सारे यूट्यूब पे फॉर्मूले आते हैं। हाँ सर, बहुत वो लॉस हुआ। EMI वो सर लगा के बताया सर, आते हैं। अधूरा ज्ञान सही में वो सर जो कहते हैं ना, बराबर है। वो जहर के समान है। बराबर। अगर अधूरा ज्ञान है ना आपको, अगर बाइक आती है और सिर्फ बराबर। रेस देना आता, ब्रेक मारना और बाकी कुछ नहीं आता, तो बस कहानी खराब है। बराबर। और एक जन आएंगे अभी, वो शाम को ज्वाइन करेंगे, वो दिल्ली से आ रहे थे, उनको रात के 9 बजे हम तो कल ही आ गए थे, टिकट का कंफ्यूजन थी हमें, हाँ। तो दिल्ली से हमें भी आने था, जी। तो एक दिन पहले आके यहाँ पे मैं सर आए नहीं कभी, दूर आए मैं एक्चुअली कम ही लेता हूँ, कम से क्या होता है बराबर प्रॉपरली सीखना हो जाता है। 6 स्टूडेंट ही लेता हूँ, 6 में कैसा होता है कोई किसी को भी डाउट आ जाए तो वो क्लियर हो जाए। 100 बच्चे लो, फिर वो बाद में डाउट क्लियर ना कर पाओ, फिर बाद में हवा में छोड़ दो उन लोगों को, उससे कोई मतलब नहीं। ज़्यादा भीड़ की दिक्कत हम आए थे सर 23 तारीख को, क्योंकि ना 24 की गोवा आपका क्या वो वगैरह ये शिरडी साईं बाबा में पता नहीं, हाँ मैं गिनती नहीं कितनी बार जा चुका बाबा के पास। मैं पहली बार आया तो भैया को लेके आया, क्योंकि मेरे को पता नहीं सर कैसे क्या कहाँ रुकना है, क्या करना है। तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते, फिक्स नहीं है, 3-4 साल हो गए। सबसे पहले मैंने भी कोर्सेस लिए थे ऑनलाइन में, मैं भी बर्बाद हुआ था, ठीक है। फिर मैंने पैसा जाता है लास्ट वाला स्टेप आ गई थी, तो मैंने बोला कि अभी एक काम करेंगे, अब ये होगा तो होगा, नहीं तो वरना बाकी जय श्री राम। बाकी जय श्री राम, मार्केट छोड़ देंगे, ऐसा मेरा विचार आया था। फिर लास्ट में मैं वहाँ पे गया था जहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन थी मेरी वाली, और वहाँ से जब मैं सीख के आ गया उसके बाद मेरे को पता चला कि नहीं ये फॉर्मूला में कुछ ना कुछ तो है। और उसके बाद भी मुझे लॉसेस हुए, ये जान लीजिए सबसे पहले। उसके बाद भी मुझे लॉसेस हुए, वहाँ से आने के बाद भी। पहला ही ट्रेड मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, अगर दिखता है कभी, पुराने मोबाइल में था। हाँ उस सर, time पे- पहले आप जब सीखा नहीं था आपने, उसका वाला वीडियो भी देखा हुआ है मैंने, जो आप फॉरेक्स में कराते थे। हाँ, सर आपका तो पूरा वीडियो देखा उस हुआ है। टाइम पे मान लीजिए कि जब सीख के जब आया था उस टाइम पे नेचुरल गैस में मैंने उस दिन इतना अच्छा मूवमेंट आया था नेचुरल गैस में, सिर्फ 15 मिनट में 20,000 के ऊपर मैंने फर्स्ट टाइम प्रॉफिट देखा था एक लॉट के ऊपर। तो मैं उस दिन बहुत खुश हो गया, मैंने बोला कि क्या भाई ये तो एकदम ईजी है। फिर क्या हम खुद को राजा समझने लगते, शहंशाह समझने लगते, हाँ सर, फिर ज़्यादा- आगे भी चला था। बराबर है, पैसा ज्यादा लगाते ना सर, टेंशन ज्यादा हो जाती है। बराबर है। मानो 10, मैं तो कभी 10,000 20,000 से मैंने ज्यादा कभी ट्रेड लगाया नहीं। मेरे को लोग लाख लगाते हैं, मैं कभी करता नहीं, टेंशन हो जाती है 10,000 में सर। 10,000 जॉब ही करते थे सर, जॉब छोड़ के फिर हम ट्रेडिंग में आए, पूरे दिन लगे रहते थे। मतलब सर ये 12-1 बजे तक तो 100-500 दिख गए, 500 दिख गए, 600 दिख गए। शाम को पता लगा 1100 चले गए, तो मैंने कहा कमाया भी नहीं और जेब से तो ये हाल हो जाता था। तो ऐसा है कि टाइम तो लगे, प्रैक्टिस कर रहे हो, टाइम तो जाने वाला है, तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। ऐसा इसी नहीं कि आप business के लिए तो मान time लीजिए देना बिजनेस कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, तो इसको भी टाइम देना ही है। मान लीजिए बिजनेस चल रहा है आपका, तो बिजनेस को भी आप टाइम देते हो तभी जाके वो चलता है। आप एजुकेशन करते हो, इंजीनियरिंग वगैरह करते हो, उसको भी टाइम देते हो, डॉक्टर करते हो, फिर भी टाइम देते हो। पर इसमें एक मिसकंसेप्शन क्या हो जाता है लोगों का कि भाई आज ये फॉर्मूला सीख के तो जादू की छड़ी घूम जाएंगे और कल से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कभी पॉसिबल होता नहीं। नहीं होता, ठीक है, नहीं होता सर। हो ही नहीं सकता। और ऐसा होगा, ऐसा माइंडसेट करके आए होगे तो कुछ काम काम करने नहीं से हो पाएगा। हो ही नहीं पाएगा। ये मैं लिख के दे देता हूँ। और इनमें से कितने जन पास हो गए, कितने जन फेल हो गए, ये तो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने पिछले बैच में भी बताया, आपने वीडियो देखा होगा अभी 2 दिन पहले यूट्यूब पे, कि सिखाने वाला, मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल में सिखाने वाला एक ही टीचर होता है, यानी सब्जेक्ट टीचर मान लीजिए कोई भी। और वही एक कोई सब स्टूडेंट 100 स्टूडेंट में से कोई 100 नंबर लेके आता है, कोई फेल भी होता है, कोई कम नंबर भी लेके आता है। तो टीचर तो एक ही था, टीचर तो सब तरह सीखने वाले को बड़ी सीखने वाला सीख तो लेता है। मान लीजिए आपने पूरा 100% उसको ले लिया है, पर आप उसको इम्प्लीमेंट कितना करते हो। मैंने बताया कि भाई ये फॉर्मूला है, आप बोलते हो चल जाने देना, लगा देना और क्या हो जाएगा, देख लेंगे, है ना। तो ये वाला बिहेवियर आपको छोड़ना पड़ेगा वहाँ, ठीक है।
बाकी कोई नहीं, इंट्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। सन्नी कुमार, थोड़ा सा आवा वॉइस। सन्नी कुमार राजपूत जी। और मैं दिल्ली से हूँ जी। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस सर आपका? 5 साल है सर। लॉस की प्रॉफिट? सर, और? मैं F1 कभी नहीं खेलता। F1 तो मैंने 1 साल हो गया मेरे को। तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे? हाँ तो फिर तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा ही होगा ऐसा? हाँ सर, कमाया मैंने। लॉकडाउन में मैंने लगाए थे, उसमें मैंने कमाया है। चलो अच्छा। हाँ। तो बाकी overall क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं कभी गया नहीं, क्योंकि बहुत उसमें सर सीखा भी मैंने, कहीं से कुछ बहुत सारा नुकसान हुआ लॉस हुआ बहुत सारा। ये आपके भाई हैं? हाँ, ये मेरे बड़े आपका भाई नाम हैं। सर? मेरा नाम टिंकू सिंह राजपूत। आप भी करते हो ट्रेडिंग? नहीं जी, मेरा अपना काम है, मोबाइल सर्विस सेंटर है लक्ष्मीनगर में, रियलमी का। क्योंकि इसका लाइन अलग है, थोड़ा मेरा लाइन है, तो एक बढ़िया, चलो तो कोई बात नहीं। चलो सर अपना? मेरा नाम जगन्नाथ पवार है, सांभली से हूँ। मैं एक्स नेवी हूँ, रिटायर्ड पेंशनर। नमस्कार सर। तो बैठे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा था, तो सोता था, पेपर पढ़ता था। तो ये हम लोग मॉर्निंग ग्रुप के सदस्य हैं मेरे, तो इनको देख ये थोडे ज़्यादा मराठी बोललं तरी चालेल, काही problem नाही. 5-6 महिने झालं हे ट्रेडिंग वगैरे करतात. मग त्यांनी म्हटले तुम्ही पण टायपाससाठी सुरू करा, पण पहिल्यांदा तुम्ही शिका. हां. मग मी ऑनलाईनला एक कोर्स परचेस केला. तिसरा की दुसरा कोणता? नाही, सगळं जनरल होतं त्याच्यामध्ये. आणि त्याच्यामध्ये थोडं गिमिक पण होतं की 15 मिनटं तुम्ही दिवसाला स्पेंड करा आणि तुम्ही प्रॉफिट कमवा म्हणून होतं. तो कोर्स केला आणि शेवटच्या दिवशी सांगितलं की तुम्हाला जर सगळंच शिकायचं असेल तर 1,95,000चा कोर्स खरेदी करा. म्हटले काय तर फ्रॉड दिसतंय, ते आपल्याला काही नको आहे. याच्यामध्ये टाइमपाससाठी आलेलं आहे, मिळालं तर थोडं प्रॉफिट घ्यायचं आणि गेलं तर थोडंसं जाईल, पण आपलं शिकून तर घ्यायचं. एक नवीन ह्या याच्यामध्ये कधी जीवनामध्ये आम्ही या बाजूला बघितलंच नाही. तर आता टाईम आहे, मुलांची लग्न झाली ते आपल्या आपल्या धंद्यामध्ये आहेत, नोकऱ्या करतात, मुलीची लग्न झाली ते झाले, लायबिलिटी काय पेन्शन येते, आम्ही नवरा बायकोसाठी इनफ आहे. जर ज्यादा काय याच्यातनं मिळालं तर मुली आहेत, नातवंड आहेत, त्यांच्यावर खर्च होईल. नसेल तर आहे अपेक्षा. आता यासाठी मी तुम्हाला एक अजून एक एक्झाम्पल देतो. म्हणजे एक तुम्हाला एक सल्ला देतो. समजा तुम्ही समजा नातवंडा वगैरेसाठी करत आहात, नाही ज्यादा झाले तर ते नाही म्हणजे मी एक्झाम्पल देतो तुम्हाला की तुम्ही ट्रेडिंग तर कराच, काही प्रॉब्लेम नाही. पण कोणाकोणाला कसं असते, ट्रेडिंग कधी कधी जमत नाही, माइंडसेट त्या प्रकारचं होत नाही शिकल्यानंतर. पण त्याच्यासाठी मी एक सांगून ठेवतो, समजा तुम्हाला करायचं असेल तुमच्या फॅमिलीसाठी, तर तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करू शकता. निफ्टी 50 माहिती असेल आता तुम्हाला, बेसिक नॉलेज असतं. तर निफ्टी 50च्या स्टॉक्समध्ये तुम्ही इन्व्हेस्ट करून ठेवला तर तुमच्या नातवंडासाठी खूप म्हणजे काही टेन्शन असले बरोबर. म्हणजे मला ज्यादा तर विश्वास डिलिव्हरीमध्ये. इन्व्हेस्टिंग मी स्वतः पण करतो, प्लस मी ट्रेडिंग करतो. इन्व्हेस्टिंगवर माझा पण भार है आणि मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट में मनी डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स 100 टाइम्स होता है. और लॉस होता है तो और होता ही नहीं है. नहीं, थोड़ा सा होता है. सर लॉस होता ही नहीं है ना. आजकल कंपनी 5 साल का कोई भी कैसा कोई भी ले लो. कोई सा भी ले लो. मिड मैंने कैप ऐसे शेयर भी देखे हैं सर जो कि कर्ज में है, उसके बाद भी 5 साल बाद इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखा देते हैं. तो इन्वेस्टमेंट तो साइड बाय साइड रखना ही है, वो कंपलसरी. मैं सबको सजेस्ट भी करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट पे भी फोकस करो. लोग क्या है वो डे ट्रेडिंग में इतना घुस गए हैं कि इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं देते. एक्चुअली 80-20 करना चाहिए. इन्वेस्टमेंट के तरफ तो 80% दे दो, बराबर जो भी है 20% इस पर हाँ. लगा दो. इसमें लॉस भी हो जाएगा तो थोड़ा सा उधर से रिकवर करो, फिर इसके साथ सर ऐसा समझ के चलो माइंडसेट को कि मैंने एक एफडी कर दी है 5 साल की. बराबर. ठीक है, एफडी में भी आपको कितना 12% 15%, इससे आप मैक्सिमम 5 साल का सोच रहे हो ना, 5 साल. मैं 20 साल का सोच रहा हूँ. मैं तो 5 साल सोच रहा हूँ सर. नहीं, मुझे एक नॉर्मल एग्जांपल दिया कि 5 साल मिनिमम हाँ, मिनिमम लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. पर आप जितना लॉन्ग टर्म का व्यू रखोगे, मान लीजिए आपकी एज कितनी है? अभी 34 है. आपको आपकी शादी नहीं हुई, अभी होगी, उसके बाद बच्चे होंगे, बराबर है. तो उनके फ्यूचर के लिए सोचो. अभी आप अपना फ्यूचर तो हो ही रहा है, आप अपना फ्यूचर तो कर ही रहे हो, बराबर है. तो आगे चल के आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चे ने कुछ बोला भाई कि सर मेरे को ये करना है, तो आप उस टाइम पे वो दिला ना सको. हाँ सर. उसके हिसाब से
ठीक है, मेरे की उम्र ज़्यादा नहीं है, आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हम लोगों को। मेरा भी शादी अभी तक हुआ नहीं है, हो मैं जाएगी। 25 साल का हो जाएगी हो जाएगी। तर सांगितलं राहणार आहे. तुम्ही मित्र आहे तो हा, हो, दोघं मित्र आहोत. तुमचं प्रोफेशन काय आहे? माझं मी ॲक्च्युली बिल्डर आहे. मी प्रोफेशन माझं अपार्टमेंट सेल माझं चालू आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी आता ट्रेडिंग ह्याच्यामध्ये जवळजवळ 7 वर्ष झालं आहे. पण तसं ॲक्टिव्ह मी आता 1-2 वर्ष झालं आहे. आणि टोटल माझा पोर्टफोलिओ होता म्हणजे असं नाही केलता विचार. पण तो नंतर मी काही कारणास्तव तो मला मोडावा लागला. ते सगळं मी करतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे मी आता बँक निफ्टी आणि निफ्टी शक्यतो बँक निफ्टीमध्येच मी जास्त करून ऑप्शनमध्येच ट्राय करतो. आणि तसं ॲक्च्युली मी आता जवळ 2 वर्ष झालं चांगलं म्हणजे ह्याच्यामध्ये ऑप्शनमध्ये बँक निफ्टी ऑप्शनमध्ये तसं आहे मी प्रॉफिटमध्ये. मला लॉस झाला सुरुवातीला जवळ लॉस मला 7.5-8 लाख रुपयाच्या आसपास लॉस झाला. 17-18 नाही 7.5-8 लाखाच्या आसपास मध्ये 7.75च्या आसपास 76च्या आसपास आहे. पण तुम्ही लॉस रिकवर केला नंतर मी बँक निफ्टी बँक ओनली बँक निफ्टी नॉट निफ्टी पण त्यानंतर आजच्या या महिन्याच्या विषयी जर बोलायचं होतं 1 तारखेपासून साधारणपणे आपला या वर्षीचा? नाही 1 या तारखेपासून या 1 तारखेला? फेब्रुवारी जानेवारीपासून? 1 तारखेपासून हां. ते आत्तापर्यंत हां. म्हणजे कालची साधारणपणे 21 तारखेपर्यंत. बरोबर. तर साधारणपणे मी जवळजवळ 8 लाख रुपये प्रॉफिटमध्ये असेल 1 तारखेपासून ते माझा ॲक्च्युली कॅपिटल मी त्यात लावलं जवळ 30 लाख. त्या हिशोबाने मी ट्रेड पण मग एक शिकण्याची उमग आहे की बाबा नवीन काय तरी ते अपडेट राहावं लागतं. म्हणून ॲक्च्युली मी तुमचा क्लास जॉईन केला. मी बऱ्याच वेळा ऐकलो होतो 3 शिकवणं गुरुजींच्या बद्दलही ऐकलं होतं, बरंचसं ऐकलं होतं. माझा विचारही झाला होता की दिल्लीवाली गुरुजींकडे पण एक क्लास जॉईन करावा. पण नंतर मला ते वेळेअभावी जमलं नाही आणि मला तेवढं हे करायचं असं तर दुबईचं आहे. ते मला शक्य नव्हतं. मग त्यानंतर मग मी तुमच्याशी साधारण सप्टेंबर-ऑक्टोबरच्या रेंजमध्ये पण मी तुम्हाला एकदा रिक्वेस्ट केली की ऑनलाईन घेता येत असं तर बरं सर. पण ते काय तुम्ही पण म्हटलं की सर की नाही मी ऑनलाईन घेणार नाही म्हणजे मी ऑफलाईनच घेणार आहे. मग एक दिवस आम्ही असं ट्रेनिंगला बसलो होतो. मग मी यांना म्हटलं की असं असं आहे सर आणि असं शिकवतात म्हटलं. ते पण त्या गुरुजींकडे शिकून आलेले आणि आपण मी त्यांच्याकडे जायचा विचार होता पण आता ते नाही तर त्या शिक्षकांकडे शिकवून असं विषय तर आम्ही बोललो. मग असं 15 दिवस गेल्यानंतर हे म्हणाले चला म्हटले जाऊन येऊ म्हटले आपण बघूया म्हटले काय. ठीक आहे म्हटलं गेलो. मग आम्ही दोघंही माझ्या ऑफिसमध्ये बसूनच ट्रेड करतो. आणि मग विषय असा झाला की मग मी तुमच्याकडे ॲक्च्युली जॉईन झालो. ॲक्च्युली स्टोरी सुशांत आहे मला. तुम्हाला तिथेच झालं मला वेगवेगळे पाहता काही झालेलं आहे? नेटचा प्रॉब्लेम आहे. पॉलिटिक्सचा त्रास आहे. तर स्टेशनरीचं शॉप आहे माझा, तिथेच काम करतो. 40-50 हजारचा बजेट सध्या 1 वर्षापासून करतो मी ट्रेड. लॉस प्रॉफिटचा सोडून चालू आहे. कुठले असतात तुम्ही? मी नागपूर. नागपूर? हां. नागपूरमध्ये कुठे? हुडकेश्वर. बाकी आता ट्रेडिंगमध्ये किती वर्ष झाले? 1 वर्ष. प्रॉफिट लॉस 50? चालू आहे प्रॉफिट लॉस. ओव्हरऑल लॉसमध्ये. ओवरऑल 50 होता लॉस. अजून काही? अरे सबके लिए क्वेश्चन है 1000, 10,000, 15,000 तो आपने क्यों सोचा कि भाई यहाँ पे 60,000 दे सर मैं यूट्यूब को नमस्ते करता हूँ क्योंकि यूट्यूब पे अभी 3-10 का तो ऐसा हो गया कि अरबों लोग सिखा रहे हैं यूट्यूब पे. किस पे यकीन करें कौन है क्या सिखा रहे हैं. मेरा तो पर्सनल ऐसा बोलना है कि जब 1-to-1 बात नहीं होती यूट्यूब पर हम बात नहीं कर सकते, इंटररिएक्शन नहीं होती उसमें. तो जब तक इंटररिएक्शन नहीं होगी आप डाउट नहीं पूछ सकते या रिपीट करवा नहीं सकते. फिर बैक ले लो फिर फॉरवर्ड चल लो फिर भी डाउट रहता है. तो मैं ये कोर्स कर चुका हूँ तो मुझे इतना पसंद नहीं पड़ा वो कोर्स. तो मैं बोला कि क्यों ना मतलब पिक्चर देखना और उन कैरेक्टर्स को रिलेटिव में देखना, इसमें काफ़ी फर्क है. आप नाटक देखते हो या पिक्चर देखते हो, नाटक में जो मजा है वो पिक्चर में मजा नहीं है. वहाँ सब कुछ आपके नज़दीक सामने हो रहा है
तो यही मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि सबका एक गुरु होना चाहिए। गुरु बिना ज्ञान नहीं, पूर्वजों से ये आ रहा है, परंपरा आ रही है। सर एक गाइड करने वाला होना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं बट कोई गाइड करने वाला नहीं है। अपना क्या होता है पता है क्या आप लोगों को, अब यहाँ से आप जाओगे तो आपको सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि मैं 1 महीना पेपर ट्रेडिंग करूँ, उसके बीच में मैं रोज के रोज वीडियो अपलोड करता हूँ। मतलब मार्केट होने के बाद या लाइव मार्केट में बता देता हूँ, जब उस टाइम पे फ्री रहता हूँ उस टाइम लाइव मार्केट में बता देता हूँ कि यहाँ पे ये सिग्नल फेल होने वाला है, ठीक है। और जिस टाइम पे अगर मैं लाइव अपलोड नहीं कर पाया तो हर रोज अपना एक वीडियो आता है। वीडियो किस चीज़ का होता है कि यहाँ पे अपना बाय हुआ, यहाँ पे सेल हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, यानी एनालिसिस वीडियो आता है एक प्रकार से छोटा वाला एनालिसिस वीडियो, ताकि आपको हेल्प मिल पाए। फिर भी आपको डाउट आता है तो हर 1 महीने में अपना एक वेबिनार होता है ऑनलाइन, जैसे गूगल मीट, जूम मीट जो रहती है ना, आपके जो भी डाउट्स है वो एक नोट्स में लिख लेना, उसके बाद जो भी अपनी मीटिंग होगी वो मीटिंग में आप पूछ सकते हो। तो ऐसा आपको बैक सपोर्ट पर भी रहता है, ऐसा नहीं कि रील करके छोड़ दिया करके अब जाओ अपना अपना देखो। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि मैं खुद लाइव बैठूँ स्टूडेंट लोगों के साथ, ठीक है। दूसरा एक और मैं बताना चाहूँगा, जितना स्कूल छोटा होता है उतना पर्सनल अटैचमेंट रहती है, और एक बड़ा स्कूल हो जाता है तो ना प्रिंसिपल से मुलाकात होती है ना टीचरों से मुलाकात होती है। तो मैं तो अभी काफ़ी तजुर्बा हूँ ना, 68 ईयर्स काफ़ी फील्ड में घुमा हूँ, तो उन्होंने एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन से ही ट्रेनिंग लेना अच्छा है, तो उससे क्या इंटरेक्शन अच्छा उसके होता बारे है। में मुझे बताते होंगे ना, हाँ, इस साथ सबको साथ में लेके चल जाए। तो ये अच्छा लगता है, वो पर्सनल अटेंशन होती है। नहीं वो कैसा एक अटैचमेंट होगा कि आप जितने फ्री रहोगे, एज ए स्टूडेंट मत रहो, मैं सर हो ऐसा मत रहो, फ्रेंडली जैसा कुछ बिहेवियर वगैरह ऐसा कुछ टेंशन नहीं लेना, जो भी डाउट है फटाक से पूछ लेना, ऐसा नहीं कि मैं क्या बोलूँगा, कुछ नहीं बोलने वाला, आपने फीस भरा। अभी दूसरी हमारी वाली बात नहीं है, कोई चीज़ नहीं हुई। प्राइवेटली बोलो सर, तो यहाँ पे आगे दिक्कत आ रही है। प्राइवेटली बोलिए, क्योंकि वो नुकसान आपका होने वाला है। आप अगर इंटरेक्शन नहीं करोगे, मेरे को कोई सपना नहीं आने वाला है कि आप उनको समझा कि नहीं समझा, मैं तो बोलूँगा समझ लिया आपने, मुंडी हिला दी हो गया, मैं तो आगे बढ़ जाऊँगा। सर वैसे ही होता है जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन बोर्ड पे बता देते थे टीचर, हमें समझ नहीं आया हम पूछें, बराबर, जब हमें समझ में आएगा तभी तो कर पाएंगे, पूछेंगे नहीं तभी दिक्कत है। तो और में यही दिक्कत है कि बस बता दिया बात खत्म, अब आपका हमारा यूट्यूब पे कोई लिखा लेना नहीं, ऐसा वाला हो जाता है। और दूसरा प्रैक्टिकली ले लो आप ही, तो हमारे बच्चों के बच्चे भी हो गए, जिस कोई ट्यूशन लगानी है तो जिसके पास 4-5 स्टूडेंट है उसी की तरफ अपना बच्चा भेजो, जिसके पास 40 बच्चे हैं जिधर वो बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट भी अच्छा है ये, लेकिन उधर मत भेजो। तो हम लोग क्यों ट्यूशन भेजते हैं, हम घर में संभाल नहीं पाते ना, तो इसलिए भेजते हैं। पर्सनली ध्यान देना हाँ, ये पॉइंट है, पर्सनली अटैचमेंट होती है, ध्यान होती है, पूछ सकते हैं। तो नहीं तो 40 स्टूडेंट, अच्छा उसके पापा है, उसके आपको ऐसा हो जाता है। सर हाँ। कुछ नहीं पाते। सारा एसी बंद करने के डायरेक्ट लॉट बढ़ा पर साइकोलॉजी उस टाइम पे स्टेबल नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि उतनी कैपेसिटी ही नहीं थी लॉट करने की। सर मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ना सोचना चाहिए, हम सोचते नहीं ट्रेडिंग के दौरान कि हाँ ट्रेडिंग ले लिया, हमने लॉट बढ़ा दिया, फिर हम ये सोचते हैं कि कितना लॉस झेल सकते हैं। बराबर, सर वो पहले सोच लो। मनी मैनेजमेंट वही सिखाने वाला होता है। जीरो का कभी कभी कर लेता हूँ, ठीक है। ये बीओटी है, बोर्ड मतलब बैक ऑफिस, ठीक है, अरेंज का बैक ऑफिस, जिसमें अपना पीएनएल वगैरह सब शो होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैं नंबर्स नहीं दिखाना चाहता हूँ, आईडी लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ये आईडी देख लीजिए किसका है, आपका मैं क्या कर दूंगा, फ्यूचर ऑप्शंस। फ्यूचर ऑप्शंस जनवरी 1 तारीख, ठीक है। ये तो फरवरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है आज की सैटरडे डेट, अच्छा बराबर है, इसको गो कर दो जी। ये हो गया आपके सामने भी है। जैसे मैंने बोला आप लोगों को, मैं रोज को रोज ट्रेड नहीं करता हूँ। इसके आगे का धन में है, ठीक है, वो भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे नुकसान देखिए, ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ था 4800 का। तो ये क्यों हुआ था, इसके पीछे ये 1-2 लॉट का नुकसान नहीं है, ये मेरा 10 लॉट वाला नुकसान है,
और ये इस दिन क्यों हुआ था, क्योंकि मैं 2 अकाउंट एट अ टाइम हैंडल करता हूँ और दोनों एलिजिबल दिन है, आपको बड़ा लॉस और बड़ा प्रॉफिट दिखेगा। बाकी के दिन में 1000 2000 एक लॉट या 2 लॉट के ऊपर है तो अब ये देखिए ये नुकसान कितने का है, 723 रुपये, दूसरे दिन कितना प्रॉफिट आया, 1300, तीसरे दिन कितने प्रॉफिट आया, 2500 रुपये। समझ में आ गया। अब कैलकुलेशन कर लो आप 1-2 लॉट पे क्या होने वाला है। समझ गए ना। ये रिफ्रेश कर दो, ये लो, ये फिर से रिफ्रेश, ये आप आ जाते हैं फ्यूचर ऑप्शंस में, ये आ जाता है हमें 1 तारीख। ये लोग क्या बोलते हैं एडिट कैसा करो भाई, ये यही नहीं समझ में आ रहा, आपके सामने बैठ के एडिट कैसा नहीं करो? सर, ये एडिट नहीं है कहीं से। एडिट कैसा करो वही वो नहीं तो सर। बताओ। ये देखिए ये धन का एप्लीकेशन है, जी सर। ओपन करो। जी अब इसमें तो एडिट क्या ही करूँ, आप ही बताओ। अभी ये धन का एक नाम क्या दिखाई दे रहा है, श्रीपाल सर। ये मनी में चले जाता हूँ, ठीक है। जी ये ट्रेडिंग डायरी में, ये देखो ये उसके बाद का मैंने जो बोला ना धन में किया, उसके बाद में मैंने ट्रेड 15 तारीख को एक नुकसान कितने का है, 1230 रुपये सर। 16 तारीख को 1000 19 तारीख को कम प्रॉफिट लिया। इस दिन मेरे पापा का बर्थडे था, इसलिए मैं बाहर चले गया था कोई काम से। ठीक है। 20 तारीख को 2477, 21 तारीख को 2300, 22 तारीख को 1300, 1728। अभी तो 2 दिन छुट्टी है उसके बाद में, ठीक है। अभी अगले वीडियो में समझ गए ना, इतना समझ गए ना। 23, 22, 21 रेगुलर। और ये सब कुछ 1-2 लॉट्स है। 1 या 2 मैक्सिमम 2, मैं बड़े टारगेट लेता हूँ। मैं बोल दो छोटा स्टॉप लॉस चला गया तो चले जाएगा मेरे। मला सांगा चॅलेंजला सांगा तरी चालते. शिकवण्याचं चांगलं आहे, रोबोट वगैरे व्यवस्थित काम करत आहे, व्यवस्थित शिकवलं जातं, समजत आहे सगळं तुमच्या शिकवण्याचं. अजून म्हणजे काय म्हणजे रिअल फॉर्म्युला भेटला की नाही, म्हणजे YouTubeवर कसं रोबोट होतं. आहे, बरोबर आहे. बाकी तुम्ही म्हणजे जसं आता इथे जसं आपण ट्रेड वगैरे म्हणजे लाईव्ह ट्रेड तर केला नाही आता, कारण कॅन्टर एवढी बसकर निघून गेली. तर तुम्हाला म्हणजे जसं मी ग्रुपवर अपडेट करायच्या अगोदर सांगितले, जसं लाईव्हमध्ये मी तुम्हाला सांगत होतो की तू मार्केटवर जाऊ शकते, तर मार्केट खाली जाऊ शकते, तसं रिॲक्शन झालं की बरोबर आहे. फॉर्म्युल्याच्यानुसार मार्केट चालत आहे चालत की आहे. यूट्यूबवर शिकले होते का तुम्ही फॉर्म्युला? नाही. ॲक्च्युली क्लास चालू झाला आपला साधारण 24 तारीख. तर जेव्हापासून क्लास चालू झालेला आहे, प्रत्येक एखादी एक गोष्ट तुमची समजण्याची आणि शिकवण्याची पद्धत जी आहे ती फार चांगली आहे. प्रत्येक मुलाला काही शंका असतील, कुशंका असतील, तर ते जागेवर ऑन द स्पॉट तुम्ही सगळ्या सोडवलेल्या आहेत. आणि फॉर्म्युलेविषयी बोलायचं म्हटलं MCX बद्दल किंवा 330चा फॉर्म्युला जो शिकवला तो फार बेस्ट शिकवला. 2 वेळा आम्हाला शंका निर्माण झाल्या, त्याही तुम्ही रिझल्ट केला. जस्ट लाईक सपोर्ट, रेजिस्टन्स, वन-डे कॅन्डल, बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही क्लिअर केल्या. मी शिकवण्याबद्दल नो डाऊट, खरं म्हणजे आजपर्यंत मी एवढे क्लासेस केले, हे म्हणजे ऑनलाईन पण क्लासेस केले. तसं ॲक्च्युली मी तुम्हाला ऑनलाईनसाठी रिक्वेस्ट करायला, पण हे तुम्ही जे म्हणताय ते बरोबर आहे. हे ऑनलाईन नाही होऊ शकत, याला ऑफलाईनच तुम्हाला यावं लागतं, पर्याय नाही त्याशिवाय. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी कन्सेप्ट नवीन होत्या माझ्यासाठी, कारण मी ज्या प्रकारे मार्केट करतो, ज्या प्रकारे मार्केट मी ट्रेड करतो त्यावेळेस, तर मी प्राईस ॲक्शनवर टोटली करतो. आणि जवळजवळ मी 7 वर्ष झालं मार्केटमध्ये काम करतो, पण आता मार्केटचं रीडिंग मला बऱ्यापैकी जमतं. असं नाही की बाबा पण हे हाय लो क्लोज हे सगळं माहिती झालं, पण ते काळानुभवानंतर तुम्ही जसं प्राईस ॲक्शनला जसं हे करावं, तर बाकीच्या गोष्टी बऱ्याचशा विसरून जातो, पण उपयोगी पडतं ते. त्यामुळं माझी रिव्हिजन झाली बऱ्यापैकी. आणि त्याच म्हणजे सॉफ्टवेअरबद्दल तुमच्या, तर सॉफ्टवेअर तर फारच ग्रेट आहे. म्हणजे मी इमॅजिनच केलं नव्हतं की गिराव इथून दिल्यानंतर एवढं खाली आपल्याला टार्गेट मिळेल, इमॅजिन नव्हतं. कारण मी सकाळी घेतला होता, म्हणजे ॲक्च्युली रूममध्ये होतो त्यावेळी आम्ही पुटच घेतला होता. आणि आमचा ॲव्हरेज जो टोटल झाला 178 क्वांटिटी समथिंग. पण तो आम्हाला एवढी खात्री वाटेल नाही की बाबा आपण एवढं स्टॉप करू लावू शकतो. तर आम्ही 180ला बाहेर पडलो आणि साधारणपणे आम्ही 2000 रुपये प्रॉफिट मिळून बाहेर पडलो.
त्यानंतर इथं आल्यानंतर जे बघितल्यानंतर आम्हाला वाटायला की काश ट्रेनमध्ये थांबलो असतो. परिस्थिती फार छान वाटलं सर तुमच्याशी बोलून किंवा तुमचे इथूनही पुढे आम्ही तुमच्याशी कॉन्टॅक्टमध्ये राहू. बिलकुल आपलं म्हणजे एक असं नाही आहे की बस स्टुडंटला आपण इथून शिकून गेलो तर तुम्ही घरी गेल्यानंतर मग तुम्ही तुमचं बघत बसत आहे, अशातला काही प्रश्न नाही आहे. तुम्हाला बॅक सपोर्ट म्हणजे रोजच्या रोज व्हिडिओ पण येतील. समजा तुम्हाला काही समजलं नाही तर महिन्याच्या एंडिंगला म्हणजे जसं आता मी प्रत्येक दिवशी तर लाईव्ह एक व्हिडिओ पाठवू शकतो, पण समजा महिन्याच्या एंडिंगला आपण एक वेबिनार करत असतो, महिन्यातून एक नाही किंवा 2 वेबिनार. तर त्याच्यात तुमचे अजून काही डाऊट्स असतील तर ते पण ऑनलाईनमध्ये आपण सॉल्व्ह करू शकतो. प्लस समजा तुम्हाला कधी ऑनलाईनमध्ये समजलंच नाही तर आपल्या ओल्ड स्टुडंटसाठी एक फॅसिलिटी असते की जी पण न्यू बॅच राहील ती बॅच तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट राहते. म्हणजे त्याच्यात तुम्ही फ्री ऑफ कॉस्ट येऊन इथे अटेंड करू शकता परफेक्ट. ज्यावेळी तुम्ही सांगितलं की अभ्यास करून या, कॅन्डलस्टिक माहिती पाहिजे, मी नवीनच आहे मार्केटमध्ये, तर ते जमलिंग वगैरे होत होतं आणि तुम्ही जे सांगितलं लिमिटेड स्टुडंट घेता तर त्यामुळे पर्सनल अटेन्शन राहतं. तुम्ही प्रत्येकाच्या कम्प्युटरवर जाऊन सांगू शकता, फळ्यावर समजावू शकता रिपीटेडली. आणि तुमच्याकडे एक म्हणजे एक चांगला गुण मी काय म्हणेन की तुम्ही रागाला येत नाही. किती जरी वेळेला विचारलं तर हसत मुखाने उत्तरं देतात. आणि आपली शिकवण्याची पद्धत खूप चांगली आहे. आणि तुम्ही मला काय सांगितलं नाही की बाबा असं चांगलं माझ्याबद्दल बोल, तर तरीही मी माझ्या मनातनं सांगतोय की शिकवण्याची पद्धत चांगली आहे. आणि आज सकाळी तुम्ही जो सांगितला मधून तुम्ही सांगत होता गिरावं उठावं वगैरे, तर ते आज प्रत्यक्ष बघायला मिळालं मला. आमच्या कम्प्युटरमध्ये आता ते इन्स्टॉल झालेलं आहे. आणि तुमचे ते गोल्डन रूल्स आहेत साठी किंवा ह्याच्यासाठी बॅडमिंटनसाठी त्याने तंत्रज्ञान पाळण्याचा प्रयत्न करू. प्रयत्न करू नये, प्रयत्न झालाच पाहिजे कारण की तो प्रयत्न नाही केला तर मग नुकसान होणं कंपल्सरी. हां, 1-2 पहिल्यांदा पेपर ट्रेडिंग आणि नंतर 1 महिना स्ट्रिक्टली पेपर ट्रेडिंग करणं होते. तर हे सगळं करण्याचा प्रयत्न करू. आणि प्रयत्न नाही करायचा, हां, ते सांगितलंच आहे. म्हणजे ते रोजप्रमाणे जायला तर नक्कीच प्रॉफिट होईल. आणि जादा ग्रेडी वगैरे बनायचं नाही सुरुवातीच्या काळाला, किंवा मिळायला लागलं म्हणून तुम्ही जादा लॉट लावलं तर लॉस येऊ शकतो. तर शेवटी ग्लिच सांगितलं तुम्ही. टार्गेट मोठे घ्यायचे, त्याच्यासाठी तुम्ही लालच करू शकता. विश यू ऑल द बेस्ट. आपको बेस्ट तुमच्या ज्या संकल्पना आहेत म्हणजे ह्या धंद्याबरोबर बाकीच्या ज्या काय त्यांच्यासाठी आमच्या क्लासच्या वतीनं माझ्या शुभेच्छा. तो या YouTube पासून काही अलग भेटले की नाही भेटले? हो, त्या प्रत्येकाचं तिथं वेगळं आहे मी आता आणि इथं कम्प्लिटली वेगळं आहे. एवढे 3-4 क्लासेस झाले माझे, मी एवढंही केलं, पण तुमच्या क्लासची गोष्ट वेगळी मी स्पेसिफिक म्हणू शकतो. टीचिंगबद्दल तर काय टीचिंग तर तुम्ही फार आणि फार काय तुम्ही म्हणजे पूर्ण मार्केटबद्दल न सांगता फक्त ज्या गोष्टी इथं उपयोगाला येतात या सॉफ्टवेअरमध्ये आहेत त्याच्यावरच तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट केलं. त्यामुळे आमचं म्हणजे फार इनपुट झाले आणि ते काय पझल होण्याचा काय प्रश्न नाही. आणि तेवढं तर ते जेव्हा का क्लासमध्ये येतात कोणी विद्यार्थी तर शिकून आलं पाहिजे त्यांना. बेसिक नॉलेज असलं पाहिजे. बेसिक नॉलेज असेल तर इथे काही फायदा नाही. ट्रेंडिंग काय आहे, ट्रेंड लाईन्स काय आहे, किंवा थोडंसं म्हणजे एक बेसिक असलं पाहिजे, कॅन्डलस्टिकचं नॉलेज असलं पाहिजे, गॅप ऑफ गॅप झोन काय याचं नॉलेज असलं बरोबर ना. समजा तेच नसलं तर इथे येऊन काही फायदाच नाही, होणारच नाही आहे. ठीक आहे, 4 दिवसात पण होणार नाही. म्हणजे 4 दिवसात झाल्यानंतर पण तुम्हाला प्रॅक्टिस करायला की त्याच्यानंतर जाऊनच होईल. हो, जशी काही जादूची छडी आहे काही असं की फिरवल्यावर उडल्यापासून नाही अशाच काही गोष्टी मला एफर्ट्स करावेच लागतात. ट्रॅप्स ओळखावे लागणार, एफर्ट्स करावे लागणार. जो आपका पढ़ाने का तरीका है वो सबसे अलग है. मतलब बार बार क्वेश्चन करते हैं तो आप बताते हो कि हाँ ये ऐसे हो. और दूसरा ये सर जैसे मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा था 3 तो और जो यहाँ पढ़ा वो यूट्यूब में पढ़ ही नहीं सकता, वो यहीं आके पढ़ सकता है. वो यूट्यूब क्या आप ऑनलाइन भी कराओगे किसी को तो नहीं सीख पाएगा. अच्छा है फॉर्मूला, जैसा दिखाता है वैसा ही होता है सर. हाँ, जो है फॉर्मूले में वैसे ही चल रहा है.
अभी 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन से तो कंटिन्यू बैक टू बैक एक भी एसएल नहीं गया। हाँ सर। एसएल जाता है, ऐसा नहीं है कि एसएल जाता नहीं है, पर आप जब से आए हो तब से मेरे को तो चार्ट में एक भी एसएल दिख रहा नहीं। बराबर है? हाँ बिल्कुल, और बेस्ट है सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।